और समय और बीमारियों से बचाने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी ये तेल को लेकर। ये जो सरसों का तेल होता है तो क्या होता है, इसमें कड़वापन होता है, इसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो इसे आप कढ़ाई में डाल करके पका लीजिएगा और इसमें हमें डालना है तुलसी दल के पत्ते। जब हम ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित करते हैं वो सूख जाती है तो उसी तुलसी दल को भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है। तो इससे क्या होता है कि जो तेल में कड़वेपन की स्मेल होती है वो सब निकल जाती है और तेल एक खुशबूदार बढ़िया सा बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से पकाया है। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपका तेल है ना, तो उसमें हींग और तुलसी दल की ऐसी खुशबू हो जाएगी कि वो जो कड़वापन है सब निकल जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह से हमें तेल को पका के रखना है। आप चाहें तो इसमें एक पूरी भी बना सकते हैं और अच्छी तरह से पक जाता है। तो इस तरह से मैं अपने तेल को पका रही हूँ। तो तेल अब हमारा पक करके तैयार है। बस इस तेल को मैं ठंडा करके छान कर भी रख सकती हूँ और मैंने तो इसको ऐसे ही पलट लिया है एक साफ़ और स्टील के डब्बे में। तो ये जब तुलसी दल और हींग पड़ी रहेगी तो इससे हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। को लेकर क्या होता है फ्रेंड, जब हम बिंदी पत्ते में से निकालते हैं तो या तो इसका कागज ही खींच कर आ जाता है या फिर बिंदी ही छूटते छूटते वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जिससे हमारी बिंदी अच्छे से पत्ते में से निकल कर आ सके और उस पर कागज़ भी ना चिपके, तो हमें करना है एक बहुत अच्छा काम। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारा जो तवा होता है वो गर्म होता है तो हमने वही गर्माहट के लिए इन पत्तों को इस पर रख देना है। हमें गैस नहीं चलाना है और जो इसकी गर्माहट है उसी से बिंदी के पत्ते हल्के से गर्म हो जाएंगे और जो इसकी गम है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारी जो बिंदी है वो बड़े आराम से पत्ते से इस तरह से निकल कर आ जाएगी। ना तो बिंदी टेढ़ी मेढ़ी ही होगी और ना ही इसका कागज़ छूट कर आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। तो आप इस तरीके से अपनी बिंदियों को अच्छे से कर सकती हैं, काम ले सकती हैं। तो आप मुझे बताइए, पहली टिप है हमारी दिए को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक है हमारे रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है
और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहे कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंकी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंकी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुंचता है। तो अब हमारी दूसरी ट्रिक आती है, जो हमारी घर में किचन में छोटी छोटी कैंचियाँ होती हैं तो उनकी जो धार होती है वो कम हो जाती है और हमारी कैंची काम करना बंद कर देती है। तो उन्हें तेज़ करने के लिए हमें इस तरह से नमक में ही करना है, तो जो इनकी धार है वो तेज़ हो जाएगी। और ये हमारा धागे का कटर है तो इसे भी हमें नमक में थोड़ा सा चला देना है, तो जो इनकी धार है वो थोड़ी कड़ी हो जाती है तो वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी। और अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारे रबर बैंड वगैरह होते हैं, जैसे ये रबड़ होती है जो बाज़ार से इस तरह की आती है, जो तो इस तरह से हम कभी कुछ सामान आता है तो उसमें भी निकल आती है, तो इस तरह से डब्बी में डालते जाइएगा और इसमें थोड़ा सा पाउडर ज़रूर से डालिएगा, तो ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से आप जहाँ से भी रबड़ आए या आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ तो ऐसे इस तरह से रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है और गैस निकलती रहती है तो हमें निकालना है इसकी रबर को हाथ से, तो हमारा हाथ जल जाता है। तो इस तरह से चाकू की नोक से रबर को धीरे से निकाल लेना है और बस इसे हमें पानी में ठंडा करना है। तो इसे पानी में इस तरह से हमें ठंडा करने के बाद तो फिर इसको आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और अब हम लगा लेते हैं इस पर सूखा आटा। तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर लगा लेना है ताकि सारे रबर पर आटा लग सके। और बस इस रबर को हमें कुकर के ढक्कन पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीटी है ना वो एकदम आ जाएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस फिंगर में हमें ये क्लॉथ पिन लगानी है, क्योंकि हमारे पेट में कभी कभी दर्द उठ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और हमारे घर पर कोई मेडिसिन भी नहीं होती है। तो हमें उस समय ये क्लॉथ पिन इस तरह से लगा लेना है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और इस तरीके से हमें लगाना है। तो इसे हम 1-1 मिनट के अंतराल पर इस तरह से खोल खोल कर लगाते जाएंगे और हमें ये 3-4 मिनट तक इसी तरह से करना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पेट का दर्द है वो शांत हो जाता है और हमें काफ़ी राहत मिल जाती है। तो जब आपके इस तरह से दर्द उठे तो आप जल्दी से यही कीजिएगा। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारे सिर से संबंधित है। जब हमारे सर में दर्द हो जाता है तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से दबा सकते हैं। और या आप कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, जो पेंसिल का पिछला वाला हिस्सा होता है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसका पिछला वाला हिस्सा भी आप इसे दबाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इन पॉइंटों को दबाकर भी राहत पा सकते हैं। तो ये अब मैं बूंदी बना रही हूँ। तो बूंदी बनाने की ट्रिक है कि इसका जो घोल हमें बनाना है इस तरह से बनाना है जब वो अपने आप से ही नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो चावल वाला हमारा पलटा है उसी में मैं ये बूंदी निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं बूंदी कितनी अच्छी बन रही है। और ऑयल हमें तेज़ ही गर्म रखना है क्योंकि इसी में ही बूंदी फूल कर आती है। तो इस तरह से हमने रायते के लिए बूंदी घर पर ही तैयार की है। फ्रेंड्स, ये बूंदी बहुत अच्छी बनती है और ज़रा सी देर में ही बनकर तैयार हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अब मैं बूंदी को निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में लगाया है एक बासी खलता, क्योंकि ये खलते निकल आते हैं और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। इन्हें संभाल कर रख लेती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे सोख लेता है। तो इस तरह से मैंने ये बूंदी तैयार की है। बहुत ही अच्छी बूंदी बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, जब बाज़ार की बूंदी हम लेकर आते हैं तो उसमें सूजी और मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये मैंने प्योर बेसन से बनाई है। तो इस तरह से आप फ्रेंड रायते के लिए बूंदी बना सकते हैं और आप इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। ये इसमें कितनी सारी ट्रिक हैं और ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। तो इससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी बन जाती हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है और ना ही हमारा समय ख़राब होता है और हमारे समय की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ खाली बोतल पड़ी रहती है लेकिन उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है, तो उससे हम एक ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो हमने चाकू को गर्म किया है और उसमें कट का निशान लगाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस हमने
और बाकी हिस्सा कैंची से कट कर दिया है। इससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे कट करके अलग रख दिया है और इसको हम सेट कर लेते हैं। जो भी इधर उधर थोड़ा सा फालतू कट गया है या फिर उसे एकसार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने ये बॉटल का हिस्सा बिल्कुल साफ कर लिया है और इस वाले हिस्से को भी हम ठीक कर लेते हैं। तो जहाँ भी आपको ज़्यादा लगे उधर से थोड़ा सा निकाल देते हैं और इसमें हम अपने जो मेकअप का सामान होता है जब हम ट्रैवल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने आप लिपस्टिक, सिंदूर और नेल पॉलिश भी रखी है और इसमें क्रीम भी आ जाएगी और इसी तरीके से आप छोटे छोटे सामान अपना रख सकते हैं और ऊपर से इसका ढक्कन इस तरह से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने लिए मेकअप किट बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे ले जा सकते हैं ट्रैवल वगैरह में। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है।